आरटीई अधिनियम 2009 दिशा और दशा। किसी भी देश का भविष्य उसके नागरिकों पर ही निर्भर होता है। शिक्षा द्वारा ही राष्ट्र की शक्ति और समृद्धि का विकास होता है। वर्तमान में भारतीय शिक्षा दर अनुमानतः 74% है, जो वैश्विक स्तर पर बहुत कम है। इस अनुपात में और वृद्धि करने के लिए बुद्धिजीवियों ने अपने अपने सुझाव दिए। उन सभी के सुझावों पर गौर करते हुए भारत सरकार ने शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू करने हेतु शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई एक्ट बनाकर पूरे देश में समान रूप से लागू कर दिया। भारत सरकार ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम लागू करने का प्रशंसनीय कदम उठाया था। शिक्षा का अधिकार आरटीई क्या है? भारत ही नहीं, विश्व के कई अन्य देशों में भी शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। 2 दिसंबर 2002 को संविधान का 86वां संशोधन किया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 21(a) के अनुसार शिक्षा को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। देश में उपरोक्त आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 आरटीई अधिनियम पारित किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निश्चित करना है। जम्मू कश्मीर इस अधिनियम की परिधि में शामिल नहीं है। इसके अंतर्गत किसी कारणवश 6 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा यदि विद्यालय नहीं जा सकता तो उसकी आयु के अनुरूप उसे उचित कक्षा में प्रवेश दिलाना क्षेत्रीय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। आयु प्रमाण पत्र न होने पर भी बच्चा विद्यालय में प्रवेश का पात्र है। आरटीई एक्ट को 1 अप्रैल 2010 को भारत के सभी राज्यों में केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया, जिसमें से 38 धाराएं और 7 अनुच्छेद हैं। इस अधिनियम की कोई भी बात वैदिक पाठशालाओं, मदरसों या ऐसे संस्थान जो धर्म से जुड़ी कोई शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उनके लिए लागू नहीं होती। आरटीई का उद्देश्य भारत सहित दुनिया में लगभग 135 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के लागू होने से शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। इस अधिनियम का उद्देश्य देश के अशिक्षित 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सशक्तिकरण के लिए प्रोत्साहित करना, गरीब व अशिक्षित बच्चों को बेसिक और मूल शिक्षा प्रदान करना व उनके विकास में सकारात्मक प्रभाव डालना है। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत उक्त आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की वित्तीय बोझ के कारण शिक्षा से वंचित न होना पड़े। आरटीई एक्ट 2009 के 7वां अध्याय इस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभिक विकास, बालक की शिक्षा का अधिकार, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य, विद्यालय एवं शिक्षकों के कार्य, कर्तव्य एवं अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम शिक्षा अधिकार का संरक्षण एवं प्रकीर्णन आदि सम्मिलित हैं। लखनऊ खंडपीठ द्वारा वाद संख्या के तहत लखनऊ एजुकेशनल एंड ईस्थेटिक सोसाइटी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 9 सितंबर 2022 को निर्णय दिया कि आरटीई की नियमावली 2011 के नियम 8(2) के मुताबिक फीस प्रतिपूर्ति राशि की पुनः गणना करके शासनादेश जारी किया जाए। इस याचिका में सरकार से प्रतिपूर्ति राशि को समय से उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। संबंध में यद्यपि इस सत्यता को भी नकारा नहीं जा सकता कि सरकार द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने विषयक इस अधिनियम को पारित कराने की एक बड़ी चुनौती से तो निपट लिया गया है, लेकिन अब उसके समक्ष इससे भी बड़ी चुनौती है कि वो अधिनियम को समुचित रूप से क्रियान्वित करने के लिए वांछित धनराशि की व्यवस्था करना तथा समयबद्ध तरीकों से उसकी भलीभांति उपयोग को सुनिश्चित करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। केंद्र सरकार के साथ साथ इस अधिनियम के समुचित रूप से क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तभी हम प्राथमिक शिक्षा को वास्तविक अर्थों में मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित होते देख पाएंगे। ये उम्मीद की जाती है कि राज्य तथा केंद्र सरकारों के परस्पर सहयोग व समस्त देशवासियों के संयुक्त प्रयास से भारत देश एक शिक्षित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर होगा और एक विकसित देश बन पाएगा। अब समय आ गया है कि हमें नई जनरेशन को समझाना पड़ेगा कि प्रकृति में रहना, प्रकृति इसके साथ साथ हमको एनवायरनमेंट का ख्याल रखना और किस तरह से हम अपने वातावरण को दूषित होने से कम कोशिश करनी है। हम उसके लिए सबसे पहले हमें बच्चों को पेड़ों के बारे में बताना पड़ेगा, बच्चों को पार्कों के पास में ले जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं नीसा नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस का वाइस प्रेसिडेंट इंडियन स्टेट के साथ नेशनल राजदूत भी हूँ मैं ग्रीन स्कूल। इसी के अंतर्गत आज हमने शालिनी को, जो कि एक अपने आप में अलग, हर साल हम 50 लड़कियों को गोद देते हैं, उसी श्रृंखला में आज हम उनको पालीवाल पार्क ले गए थे।
और डॉक्टर मुकुल पांड्या और केसी जैन और अंशु दुबे के साथ में हमने उनको पूरा पालीवाल को घुमाया और उसके बाद हमने उनको किस पेड़ के बारे में, क्या उसकी खासियत है, क्या उससे हम अपने जीवन में पा सकते हैं, ये सब सिखाया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह से आज जो 45 लड़कियां शालनीज़ वहाँ गईं, उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा होगा और वो उनको जब ये बताया गया कि पेड़ों को लगाना और पेड़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और हर पेड़ की अपनी एक क्वालिटी होती है और हर पेड़ से हमें कोई ना कोई फ़ायदा होता है। वो अलग बात है कि हमें ऑक्सीजन दिन में मिलती है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर सब लोग हम मिलकर इस नई जनरेशन को कुछ सिखाएंगे प्रकृति के बारे में, तो आने वाला समय जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो क्लीन होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।